here Arpita is with us and Yes, she got. finally I did it. Yeah, you did it and congratulations Arpita. She got 190 marks in this exam, that is June 2023 NET. But unfortunately, she is not able to crack JRF because her age is not Yeah. there, because her age is more than 35 years, and that's why she is not able to apply for JRF. But as per the marks, definitely we can consider her as JRF because it's the cutoff within more than the cutoff also, and we are so happy for that. Yes, Arpita, really we are so proud of you that you did it, and it's very nice, and it's a good time to talk with you. Definitely we will talk with you, and over to Arpita. I will not waste more time. It's the time how she did it and how she get this 190 score. What was her strategy? Definitely all are waiting to listen to that, how you prepare. Please share, please share that. I was completed my PG at 2004, and after that I was joining some telecom industries, and that at 2009 I was pregnant, so I left my job, and then I started in my family. Matlab, my full time is for my family. After 2018, I have a kid also. So to literally, I have two kids. One is 14 years and second is 5 years. So after he, मतलब his 3 years, मुझे लगा कि कोविड के बाद ना मेरा दिमाग एकदम चकरा गया कि जो करना है एक ही लाइफ है, तो स्टार्ट जैसे भी करना है खत्म करो, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि मुझे मैथ निकालना है या मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है अपनी लाइफ में, बट ड्यू टू सम रीजन वो हो नहीं पाया या स्टार्ट नहीं कर पाई जो भी। बट कोविड के बाद लगा कि यार करना ही चाहिए तो अब। आई स्टार्टेड आफ्टर मतलब 2022 में। तो तब मेरा 5 या 6 नंबर से रह गया था, बट आफ्टर 18 ईयर्स मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि यार अगर मैं 6 नंबर से ही रही हूँ तो मैं वापस करके और निकाल सकती हूँ। तो फिर वापस धीरे धीरे स्टार्ट किया। पेपर वन मेरा शुरू में सबसे पहले मैंने अपना पेपर वन स्ट्रॉन्ग किया था मैम फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि कंप्यूटर साइंस यूट्यूब पे आपकी जो क्लासेस थी वो फॉलो करी, और लास्ट मतलब 15 डेज या 1 मंथ तो एटमोस्ट ऐसा था कि आपकी जो 5:30 वाली क्लास थी या 7 और जो फैब वाला अटेम्प्ट था उस टाइम से मैंने आपको फॉलो स्टार्ट कर दिया था। जब मार्च में हमारा एग्जाम हुआ था ना 11th मार्च को, हाँ, तब जो मेरा मतलब रह गया था वो जो स्ट्रेटेजी थी वो उस रह गया था, क्योंकि पेपर में जो शुरू के क्वेश्चन थे ट्यूरिंग मशीन के उसको देख के इतना दिमाग चकरा गया कि कैसे हो पाएगा। और यही लगा कि जो मेन हमारा जो फोकस होना चाहिए वो 3 घंटे जो होते हैं ना वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उसमें हमें हमारा दिमाग एकदम कूल रखना चाहिए, ताकि हम अगर गैस भी लगा पा रहे हैं तो गैस सही जाए। लास्ट टाइम तो इतना पजल्ड हो गई थी तो मुझे लगा कि ये जो 6-8 नंबर या 10 नंबर रह गए हैं इसको वापस कवर करना है। तो उसके बाद से मार्च से मैंने रेगुलरली आपकी जो भी फ्री क्लासेस और अन अकेडमी पे वो रेगुलर फॉलो करी, और जो आपने लास्ट में पीवाईक्यू सेशंस लिए थे आपका टीएन सेट वाला या जो भी मॉक थे मैंने वो सब ऑलमोस्ट दिए थे। तो आई थिंक यू रिकॉग्नाइज माय नेम बिफोर एग्जैक्टली, आई क्रैक। ही वॉज रेगुलर इन माई क्लास। एकदम पूरा रेगुलरली क्लास में आते थे, और अच्छे से परफॉर्मेंस भी या अच्छा था डेफिनेटली। या मोटिवेशन जो रहता था ना आपका शॉर्ट शॉर्ट वीडियो की कैसे टाइम निकालें फैमिली के साथ, वो भी मैं सारा देखती थी कि मैम कैसे घूमते हुए एक्सरसाइज करते हुए, मतलब क्लास मतलब मैंने ऐसे ही लिए सारी क्लासेस किचन में काम करते हुए हेडफोन लगा के पेपर वन की क्लासेस लेती थी, क्योंकि उसमें पेपर पेन की जरूरत नहीं होती थी। हाँ, एग्जैक्टली। और फिर जब खुद बैठ के पढ़ती थी तब मैं जरूर कंप्यूटर साइंस में अपना पेपर पेन उसमें चाहिए होता है। तो पेपर वन फिर नवदीप मैम से लिया, उनका 10 PM वाला क्लास बहुत हेल्प किया मुझे पेपर वन में। और बायजूस से तोशिबा शुक्ला मैम थी, उनका भी अच्छा मतलब उन्होंने उनसे काफी पढ़ा था मैंने, वो भी हेल्प किया। बाकी सारा स्ट्रेटेजी था। पेपर जब सॉल्व सॉल्व करते हैं तो जब नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो उसको ड्रॉप करो और आगे बढ़ो। इस बार यही किया। इस बार ऐसा नहीं कि वन से शुरू किया तो वन नहीं आ रहा तो भी कुछ तुक्का मार के आगे बढ़ना है, तो ऐसा नहीं किया। 10 स्टार्ट किया, 10 अच्छा पहुंचे, नहीं तो उसको छोड़ा। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि एक बार क्रैक हुआ।
Strategy is most important. Strategy and motivation. That is with your study. Most important part is strategy. How to manage the time for according to study also, and in the exam hall also. That is most important, and you did it for that only. मैम किड के साथ इतना मुश्किल हो जाता है, छोटे वाले बच्चे के साथ तो इतना मुश्किल हो जाता है कि कैसे पढ़ें, क्योंकि सुबह या तो सबसे पहले टाइम मैनेज करो. So how you did the time management and all? Because lots of women are there, those who are not able to do. हाँ, मॉर्निंग 5:30 class. अर्ली मॉर्निंग मैम आपका जो था ना 5:30 का, मैं वो पेड लेक्चर थी. नहीं, मेरा पेड लेक्चर नहीं था, बट मैं 5 o'clock से स्टार्ट कर देती थी, क्योंकि 7:30 पे मुझे लंच बनाना होता था बच्चों का, या 8 o'clock मुझे देना होता था. तो 7 o'clock या 7:30 तक मैं हाफ एन आवर निकाल लेती थी. फिर 10 बजे के बाद मैं वापस आपका 10:30 का क्लास होता था, वो देखती थी. फिर 1 बजे तक बच्चे नहीं आते हैं, तब तक 3 घंटे मुझे मिल जाते थे. फिर दिन में इनका लंच वगैरह करके वापस से मुझे 5, 5:30 आपकी क्लास अटेंड करनी होती थी, तो मैं हाफ एन आवर बीच में नैप लेके और वापस रेडी हो जाती थी. कभी 4 बजे होती थी आपकी क्लास. मतलब अलग अलग टाइमिंग होता था ना, कि कभी 3:30 भी हो रही है, तो मैनेज करके. और मतलब शाम को रात को 12 बजे, रात को 9 से 12 या 10 से 12 ऐसा टाइम, मतलब डेली का 8 आवर्स तो मैंने निकाला. और ऑलमोस्ट मुझे 6 to 8 months हो गए, इतना टाइम मैंने दिया है अपनी फैमिली के साथ. तो मतलब फैमिली ने सफर किया है एक्चुअली. हाँ, family will suffer, definitely family will suffer when we are trying to do something. The support from family is most important, and our kids are also suffering, our family members are also suffering. But if we are planning to do something, then something have to manage, definitely. So paper 1, how what is your score in paper 1 and paper 2? पेपर 1 के कितना? पेपर 1 for 70 मैम, 100 out of 70. Okay, and paper 2? 70 out of 100. Paper 2? And 120. 120. So 120 ma'am. Out of 200, 120 in paper 2 and 70 in paper 1. That's really a good score, and it is possible because of. So you did complete syllabus, or just like how I told, less is more in that way only? No ma'am, this time I will. सबसे पहले जो नहीं आता था ना, वो स्टार्ट किया था मार्च के बाद. मेरा प्रोग्रामिंग भी था, मेरा मतलब प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सारे जो आपने बोले थे ना कि इस तरह से केसेस बनते हैं, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब थ्योरी पार्ट. मतलब इस बार था कि कुछ नहीं है, क्योंकि जब हम छोड़ के जाते हैं ना, तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि यार इसमें से कुछ आ गया, 10 क्वेश्चन इसमें से आ गए, तो पहले से ही कॉन्फिडेंस लेवल कम. Exactly. तो मैंने ग्राफिक्स भी मतलब सब अलग अलग जगह से कंप्लीट करा था पूरा कोर्स. कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि इस बार मतलब कहाँ से क्वेश्चन आएगा, फ्रॉम विच एरिया, वी ऑल्सो डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क. सो दैट इज बेटर टू कवर एवरीथिंग. सो इट इज योर विच अटेम्प्ट? यस मैम. कौन सा अटेम्प्ट था? इट्स 4th मैम. 4th. So in first attempt, what was your 4th score? मैम. What is your score in first attempt? If you can, because some students are getting all the. It is your 4th attempt. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना था? सेकंड में कितना? I got 156 and cut off was 156 था मैम. Then और कट ऑफ 166 गया था. और नेक्स्ट टाइम सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा कम हुआ था, 150 गया था, और कट ऑफ शायद 168 गई थी. और थर्ड अटेम्प्ट में मेरा 160 गया था, कट ऑफ 168 गई थी मैम. एंड हमेशा ऐसा 8 नंबर 10 नंबर रह गया, और इस बार तो 30 क्रॉस कर दिया. मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर 162 that is always I am telling that yes, it is actually when you are getting something low, means your target should be more high. That's why last time also I was telling, fix your target 220, 230, so that you can crack it. That was I was telling also, right? Yes, 220 and 230, right? So it's good, very good time. Consistency, मतलब fully demotivated कभी नहीं. You are not consistent होना बहुत जरूरी है.
कभी कभी डिमोटिवेटेड लगा? यू आर फीलिंग डिमोटिवेटेड दैट मैम आई एम नॉट एबल टू क्लियर और समथिंग लास्ट ईयर? लगा मैम, इस बार सोचा था कि बस ये लास्ट है, अब नहीं दूंगी, अब बहुत हो गया, अब नहीं हो पाएगा। बस हो तो गया। गुड। क्योंकि मेरा राजस्थान सेट में भी मैम, हाँ राजस्थान सेट में भी 2-4 नंबर से रह गया, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वालों को तो मिल गया और जनरल वाले रह गए उतने मार्क्स पे। तो मुझे लगा यार सेट भी नहीं हो रहा है तो नेट कैसे होगा। बट ये होता है ना कि अगर सेट हो जाता तो शायद नेट नहीं देती। हाँ, exactly. That is happening. It's happened also तो for me also. At that time, I did not crack Telangana set, and that time I also missed for few marks, and I was no net निकालना ही पड़ेगा, तो फिर net हो गए. तो ऐसा होता है. This is really motivating, and I will suggest everyone, those who are watching, you can see it is her fourth attempt. So in fourth attempt also, after losing 6 marks, 4 marks, 8 marks, also stay motivated, and you can get that much hike, that from 168 to 190. So it is possible with that consistency, because from last 3 attempt you learn where is the mistake, and after that ultimately you overcome that mistake and you got it right. Anything else you want to say for those who yes, are preparing, and anything else you want to? यस मैम, आई सेट मतलब कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी हमेशा मेंटेन रखेंगे, और रिवाइज जितनी बार रिवाइज होगा ना वो बेस्ट होता है। एग्जाम से पहले आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपका रिवीजन अच्छा हुआ है। और पेपर देते वक्त जो हाइपरनेस होती है ना, उसको थोड़ा मेंटेन करके रखनी पड़ती है, ताकि हम एग्जाम में अच्छे से मतलब पढ़ पाए। क्वेश्चन एटलीस्ट 2 बार पढ़े तो आ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। जो हमने पढ़ा है वो उस टाइम क्लिक हो जाता है, अगर हम शांति से उसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यही है मैम। Yeah, good, very good. Thank you. So I will call another